अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स को रीड करना है, लेकिन टॉपिक में जाने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। अगर फ्लेक्स बॉक्स की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेबसाइट के हवाले से अगर देखा जाए फ्लेक्स बॉक्स रिस्पॉन्सिवनेस में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और सेकंड हैंड बात की जाए, अगर आपने कंप्लीट वेबसाइट विदाउट रिस्पॉन्सिवनेस भी बनानी है तब भी आपका फ्लेक्स बॉक्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो स्टार्ट करते हैं। हम फ्लेक्स बॉक्स में क्या देखेंगे, हम चीजों की डायरेक्शन चेंज करेंगे। हम कोई भी इमेज लगाएंगे, डिप्स लगाएंगे, उनकी डायरेक्शन जो होगी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। अगर आपने नैप बार बनाना है, अगर इसमें बात की जाए नैप बार की, नैप बार बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें इस तरह चीजों को फ्लोट करवाना पड़ता था। पहले हमें क्या करवाना पड़ता था, चीजों को फ्लोट। हमारा ये फ्लोट अब खत्म हो जाएगा, हम क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। अगर बात की जाए इसकी डायरेक्शन को कन्वर्ट करने की, जैसा कि अगर बात करें रिस्पॉन्सिवनेस की, हमारा यही वाला नैप बार कुछ इस तरह से शो होता था हमें। अगर बात करें ना रिस्पॉन्सिवनेस की, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। अगर फ्लेक्स बॉक्स में इसकी बात की जाए, ये जो डायरेक्शन है ये रो वाइज है और इसकी सिंपल डायरेक्शन क्या कर देनी है, कॉलम। ये फ्लेक्स बॉक्स में चेंजिंग आएगी। द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फ्लेक्स बॉक्स इज अबाउट विड्थ। विड्थ कहां पे यूज होगी, अगर फ्लेक्स में विड्थ की बात की जाए, विड्थ यहां पे यूज नहीं होती। हम यहां पे विड्थ की जगह पे फ्लेक्स को ही प्रॉपर्टी देते हैं। अगर मैं फ्लेक्स 50% कर दूं तो ये क्या होगा, हमारा हाफ जो पहले हम यूज करते थे बॉडी का 50%, अगर मैं फ्लेक्स को 50% दूंगा तो इट्स मीन विड्थ और फ्लेक्स दोनों प्रॉपर्टी सेम गिनी जाती हैं। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज हमने एक मेन कंटेनर लेंगे। मेन कंटेनर लेने के बाद उसके अंदर हम अपनी डिप्स रखेंगे। ये मैं एक मेन कंटेनर ले लेता हूं, उसके अंदर पहली डिप मेरी ये, दूसरी ये, इसको मैं नंबर दे देता हूं 3 4 5। मैं क्या करवाऊंगा, इनकी हाइट इंक्रीज करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। अगर बात की जाए ना अलाइन आइटम्स वगैरह की, इसमें हमारे पास टोटली डिफरेंट चीजें आएंगी। अलाइन कंटेंट आएगा, अलाइन आइटम्स आएंगी। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ रो बात करें तो हमारे पास अलाइन कंटेंट आएगा। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ कॉलम बात करें हमारे पास अलाइन आइटम आएगा। वो हम प्रॉपरली अभी लैपटॉप पे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी बात की जाए, हम इनकी विड्थ भी इंक्रीज करवा सकते हैं और इनकी हाइट पे भी काम करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह की एक कंटेनर, इसको मैं कंटेनर कहूंगा। ये जो मेन है, ये जो मेन है ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर रहने वाला है और ये अंदर जो है ये हमारे पास सिंपल डिव्स होंगे। उस मेन कंटेनर के जो चाइल्ड डिव होंगे हम इनको कॉल करेंगे और इनका डिस्प्ले क्या करवा दूंगा, मैं चेंजिंग करवाऊंगा, इनकी विड्थ चेंज करवाऊंगा। अब हम इनको फ्लोट नहीं करवाएंगे, इनकी फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट हम खत्म करने जा रहे हैं और फ्लेक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर प्रैक्टिकल की जानिब। आइए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाता हूँ। ये फोल्डर क्रिएट किया, इसको मैं फ्लेक्स के नाम दे देता हूँ। फ्लेक्स का नाम देने के बाद इसको ओपन विद कोड करूँगा। जो ऑलरेडी मेरे ओपन विद कोड है उसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 फाइल्स जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे index.html और style.css के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, अब दोनों को लिंक करवाता हूँ। यहाँ पे आके लिंक किया CSS। अब यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, div.flex के नाम से ही बनाऊंगा। इसके अंदर div मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 डिवीजन। अब यहाँ पे आया, मेन डिव को कॉल किया फ्लेक्स, उसका मैंने डिस्प्ले सबसे पहले फ्लेक्स करवाना है।
और साथ में उसका BGC कलर मैंने लाइट ब्लू दे देना है। अब मैं क्या करूँगा, डॉट फ्लेक्स के अंदर उसके जो चाइल्ड दिव है, चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ किया, डिव उनको पकड़ा, उनकी मैंने क्या सेटिंग कर दी, उनको सबको पैडिंग 15 पिक्सल दी, उनको हर तरफ से मार्जिन में कोई 10 पिक्सल दे देता हूँ और उनका क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ। अगर मैं जाके इधर गो लाइव करता हूँ तो देखता हूँ आया हमारे डिव्स पे क्या सब है, तो हमारी कुछ इस तरह से डिव्स शो होने लग पड़ी। मैं इनका BGC कलर भी वाइट करूँगा। ये हमारे 3 डिव्स एक कंटेनर के अंदर शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनकी डायरेक्शन चेंज करूँगा। ये फ्लेक्स के स्टार्ट में आ रहे हैं तो मैं क्या कर दूँगा, इनकी फ्लेक्स की एंडिंग कर दूँगा। एंडिंग करने के लिए मैं फ्लेक्स का फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करूँ तो ये मेरे उस तरफ आ जाएंगी, रिवर्सिंग में आ जाएंगी। अगर मैं इन्हीं को कॉलम वाइज डायरेक्शन कर दूँ इनकी, तो मेरी ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन कुछ कम करके रो रिवर्स करूँ, तो सॉरी कॉलम रिवर्स करूँ, तो ये मेरे पास उल्टे आ जाएंगे। ये डायरेक्शंस हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कॉलम एंड रोज ऑफ द फ्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्स रैप। मैं क्या करूँगा, इधर फ्लेक्स को थोड़े से जो अंदर डिव्स हैं उनको इंक्रीज करूँगा, सॉरी इधर तक। ये मेरे पास मैं इनको यहाँ पे इंक्रीज करवा लिया, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। मैं इनकी डायरेक्शन क्या कर दूंगा, अगेन रो ही रखूँगा और मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाऊंगा रैपिंग और नो रैपिंग का। यहाँ पे मैं इसको फ्लेक्स रैप नो रैप करूँ तो ये मेरे पास एक ही लाइन में सारे का सारा कंटेंट आएगा। अगर मैं इसको रैप कर दूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से, जैसे जैसे मैं जूम इन जूम आउट करता जाऊँगा, ये मेरे पास 2 से 3 लाइनों में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रैपिंग का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। रैप आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। आप अगर इधर बात करो रिवर्स की, रैप रिवर्स भी कर सकते हो, मीन्स दैट आपकी डायरेक्शन इस तरह उल्ट हो जाएगी, रिवर्सिंग में आपकी रैपिंग आएगी। अगर मैं इसके बाद इसका जस्टिफाई कंटेंट की बात करूं, यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट लिखता हूँ और मैं इधर इसकी थोड़ी सी डिव्स कम कर लेता हूँ। 3 ही डिव मेरे पास बची। अब मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखता हूँ कौन कौन से मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास है सेंटर। अगर सेंटर की बात की जाए, मेरे फ्लेक्स कंटेनर के सेंटर में मेरी तीनों के तीनों डिव्स चली जाएंगी जो मैंने फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ली है। इसके बाद मेरे पास आता है फ्लेक्स एंड, जो कि फ्लोट राइट के लिए यूज करते थे। यहाँ पे वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मैंने पहले आपको बात बताई थी व्हाइट बोर्ड पे, जो हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे वो इस डायरेक्शन में हमारे पास रो वाइज डायरेक्शन में, और जो अलाइन आइटम होगा वो हमारे पास कॉलम डायरेक्शन में वर्क करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं बात की जाऊँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जस्टिफाई कंटेंट के, वो हमारे पास आता है यहाँ पे फ्लेक्स एंड, वो भी हमारे पास यही है। अगर मैं बात करूँ इसकी कॉलम वाइज, यहाँ पे कॉलम कर दूँ और एंड करूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा जो फ्लेक्स एंड है वो बिल्कुल नीचे होता है। अगर मैं हाइट इसकी इंक्रीज कर दूँ, कहाँ है हाइट, इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट 400 पिक्सल, इसको हाइट दे देता हूँ। ये जाहिर सी बात है फ्लेक्स के एंड पे चला जाएगा। अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ तो ये बिल्कुल हमारे स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट, तो ये मेरे फ्लेक्स के स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, ये थी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है, मैं इसको अगर स्पेस अराउंड करूँ, अब देखें यहाँ पे हर एक के दरमियान में, यहाँ पे स्टार्ट में स्पेस, फिर बाद में स्पेस, फिर स्पेस, मीन्स दैट अराउंड स्पेस आई। अगर मैं स्पेस बिटवीन की बात करूँ तो जस्ट दरमियान में हमारे पास स्पेस आएगी। अगर इसकी डायरेक्शन को रो वाइज भी कर लो तब भी आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से। आप इसकी हाइट कम कर दो, यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये स्पेस बिटवीन आया, हर एक के दरमियान में स्पेस आ गई है। अगर इसको आप स्पेस अराउंड कर रो की डायरेक्शन में, तब भी आपको क्लियरेंस हो जाएगी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अलाइन आइटम के बारे में।
अगर मैं यहाँ पे हाइट हम रहने दें, हाइट तकरीबन 400 पिक्सल ही रहने दूँ और अलाइन जस्टिफाई कंटेंट की जगह अब बात करूँ अलाइन आइटम की, अलाइन आइटम अगर मैं सेंटर कर दूँ तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से, मैंने पहले बात बताई थी अलाइन आइटम हमारे पास कॉलम की डायरेक्शन में वर्क करता है और जाहिर सी बात है अभी भी हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड करूं तो यह हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लेक्स एंड हमारे यहाँ पे होता है। अगर फ्लेक्स एंड की बात की जाए, फ्लेक्स एंड यहाँ पे, और अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट करूँ तो ये बिल्कुल हमारे स्टार्ट में डायरेक्शन इसकी शो करवा देगा। ये 4 हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, 400 पिक्सल। मैं चाहता हूँ जितनी मेरी हाइट है ना, ये जो अंदर हमारे डिव्स लगी हैं ये बिल्कुल स्ट्रेच होके मेरे कंटेनर के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा, कौन सी, स्ट्रेच। स्ट्रेच ओके, स्ट्रेच में देखें तो हमारे पास ये मेरे जो डिव्स हैं कंटेनर के अंदर वो मेरे पास स्ट्रेच होके बिल्कुल शो हो रही है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम डिव को ऑर्डर देना पड़ेंगे। क्या, डिव को ऑर्डर। अगर बात की जाए यहाँ पे मैं अगर देखूं पहले नंबर पे पहली डिव है, दूसरे पे दूसरी, मैं यहाँ पे इनके ऑर्डर चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे दूंगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे दिए, यहाँ पे मैं दूंगा फ्लेक्स ग्रो देता हूँ पहले, फ्लेक्स ग्रो इज इक्वल टू, इसको 2 टाइम्स कर दूंगा, बाकियों की निस्बत इनकी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्ट्रेच खत्म करवाऊँ और इनकी हाइट भी खत्म करवाऊँ। अब यहाँ पे अगर बात की जाए फ्लेक्स ग्रो, सबको फ्लेक्स ग्रो देता हूँ, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ ओके स्टाइल इनलाइन सीएसएस यूज करूँगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर इसका 2 कर दिया। अब मैं इतने हिस्से को कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज़ सब में पेस्ट कर दूंगा और जस्ट उनके ऑर्डर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं अब 3 वाले का ऑर्डर 1 कर दिया और 2 वाले का 3 कर दिया और पहले का 2 कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो गया। मीन्स दैट आप अपनी इमेजेस के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इनलाइन सीएसएस में रहते हुए। आप एक्सटर्नल में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लासेस वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा आपको खपत उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम ऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं और फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ के अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। फ्लेक्स श्रिंक, अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक की बात की जाऊँ, पहले फ्लेक्स ग्रो की बात करता हूँ। मैं फ्लेक्स ग्रो इसको 3 कर देता हूँ, बाकियों की निस्बत इसका साइज कितना होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा। मीन्स दैट दोनों जितनी विड्थ लेंगे उसके हिसाब से जिसका ग्रोथ 3 टाइम्स किया वो 3 टाइम्स उनसे ज़्यादा लेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक की, मैं यहाँ पे आपको फ्लेक्स श्रिंक भी करके दिखा देता हूँ। फ्लेक्स श्रिंक अगर मैं 0 कर दूँ तो मैं अगर सबको जूम इन जूम आउट करता हूँ तो ये देखिएगा मेरे पास, अगर मैं इनके स्टाइल, अगर इसको मैं फ्लेक्स श्रिंक 1 टाइम्स करूँ और इसको फ्लेक्स श्रिंक 1 टाइम्स, अगर मैं ये पे इसको फ्लेक्स ग्रो, बाकियों को फ्लेक्स ग्रो देता हूँ। अगर मैं जूम कम कर रहा हूँ तो ये मेरे पास श्रिंक नहीं होगी। जिसको मैं श्रिंक 0 दूंगा ना, ये मेरे पास श्रिंक नहीं होगी। मीन्स दैट इसका साइज वगैरह कम नहीं होगा, जिसको फ्लेक्स श्रिंक 0 दिया है। जूम इन जूम आउट करने से हमारे पास वो फर्स्ट वाली को फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो लास्ट बचता है, हमने कंटेनर के एग्जैक्ट सेंटर में किस तरह चीज़ को लेके आना है। अगर बात की जाए यहीं पे डिव नंबर 1 मैंने ली, अब मैं इसको एग्जैक्ट सेंटर में लेके आऊँगा, किसके, अपने कंटेनर के। वो मैंने किस तरह लेके आना है, मैं सारी चीज़ें यही करूँगा। ये देखें, अब मैं इसकी हाइट भी इंक्रीज करूँगा, यहाँ आया, इसको मैंने हाइट भी दी, हाइट भी इसको मैंने 200 पिक्सल दे दी और मैं इसका यहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म करवाऊँगा। अलाइन आइटम मैं इसकी सेंटर करवा देता हूँ
और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट कंटेनर के सेंटर में मेरे बिल्कुल मेरी डिव शो हो रही है, जो मैंने डिव लगाई थी। इसके बाद सिंपली हमारे पास कुछ भी नहीं आता, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो डिव्स को हमने बराबर में किस तरह लेके आने, मीन्स दैट उनकी हम सारा कुछ ये भी रखेंगे, ये दो डिवें, इनकी सिर्फ और सिर्फ हम फ्लेक्स विड्थ जो है वो कितनी कर देंगे, 50-50%। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्लासेस दे देता हूँ। यहाँ पे अगर इसको क्लास दूँ ओके की, और नीचे वाली को क्लास दूँ ओके वाली, दोनों को मैं कॉल करूँगा सेपरेटली, डॉट ओके 1, उसको BGC कलर रेड, और उसका मैंने फ्लेक्स 50%। और यहाँ पे अगर बात करूँ दूसरे की, डॉट ओके सेम एज इट इज बैकग्राउंड कलर ओके, BGC उसको बैकग्राउंड कलर नहीं, उसका मैं सिंपली BGC यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट किया और मैं साथ में क्या कर दूँगा, फ्लेक्स को 50% यहाँ पे भी रख लूँगा। अगर बात की जाए, ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मैं इनके क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली रैप करवाऊँगा, फ्लेक्स रैप सिंपली रैप करवाया। ये मेरी दोनों डिव्स एक से एक डायरेक्शन में शो होने लग पड़ी। अब मैं क्या करूँगा, इनको 50% दिया, 50% दिया, और जी इनकी मैं रैप ओके, यहाँ पे ये मैं ये 32 है, ये ब्लैक है, इसको अगर खत्म करूँ, ये दो, इसका फ्लेक्स ओके सॉरी वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन दी थी, इसको भी मैंने फ्लेक्स रखना है। यहाँ पे देखिए 50-50% मेरे पास दोनों की विड्थ शो रही है। यहाँ तक हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है। नेक्स्ट हम वेबसाइट लेआउट बनाएंगे यूजिंग फ्लेक्स कंडीशंस, फ्लेक्स की टाइप्स, इनको सारे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज। बहुत शुक्रिया, खुदा।